हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पर जानने वाले हैं G20 का जो शिखर सम्मेलन हुआ है 2023 के लिए महत्वपूर्ण जो MCQs हैं वो कौन से हैं, यानी कहाँ से क्वेश्चंस आपके सामने आ सकते हैं एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं G20 शिखर सम्मेलन 2023 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कि G20 शिखर सम्मेलन 2023 की जो मेजबानी है, यानी कौन सा ऐसा देश है जो उसको होस्ट करेगा। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत। भारत नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी करेगा। यहाँ से एक क्वेश्चन, G20 शिखर सम्मेलन 2023 का जो विषय है वो क्या है। तो सही आंसर, इस तरीके के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकते हैं बट चूज करना है सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी, एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य। G20 शिखर सम्मेलन 2023 का विषय वासुदेव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, G20 शिखर सम्मेलन 2023 के मुख्य एजेंडा आइटम क्या है। वैश्विक अर्थव्यवस्था, जलवायु परिवर्तन, गरीबी और असमानता, सार्वजनिक स्वास्थ्य, ये सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर ई, मुख्य एजेंडा ये सभी ही हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 2023 G20 नई दिल्ली शिखर सम्मेलन का जो संस्करण है वो क्या है, यानी ये G20 की कौन सी बैठक है। तो ऑप्शन नंबर सी, G20 की 18वीं बैठक है ये। क्वेश्चन नंबर 5, 2023 G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हो रहा है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारत मंडपम अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली। ये 18वीं मीटिंग है G20 की। क्वेश्चन नंबर 6, 2023 G20 नई दिल्ली शिखर सम्मेलन के बारे में क्या चीज़ महत्वपूर्ण है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ये भारत में आयोजित पहला G20 शिखर सम्मेलन है। ये भारत के साथ साथ दक्षिण एशिया में भी आयोजित होने वाला पहला G20 शिखर सम्मेलन है, यानी दक्षिण एशिया में पहली बार हुआ है ये G20 का शिखर सम्मेलन। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की जो अध्यक्षता है वो कौन कर रहा है। तो सही आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2023 शिखर सम्मेलन के लिए G20 के लिए भारत की अध्यक्षता कब शुरू हुई थी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1 दिसंबर 2022 को। G20 के लिए भारत की अध्यक्षता स्टार्ट हुई थी 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक। G20 की अध्यक्षता भारत संभाल रहा है 30 नवंबर 2023 तक। G20 के लिए राष्ट्रपति सौंपने का समारोह कब आयोजित किया गया था। तो सही आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रपति पद सौंपने का जो समारोह है वो कब आयोजित किया गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बाली शिखर सम्मेलन के बाद। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी को G20 प्रेसिडेंसी का अधिकार किसने हस्तांतरित किया। किसने अपनी अध्यक्षता का अधिकार उनको हस्तांतरित किया है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंडोनेशियाई राष्ट्रपति जोको विडोडो। उन्होंने हस्तांतरित किया है प्रेसिडेंसी का जो अधिकार है। 2023 में G20 संवाद के लिए G20 भारत द्वारा कितनी एजेंडा प्राथमिकताएं प्रस्तुत की गई। 4 एजेंडा, 5 एजेंडा, 6 एजेंडा या 7 एजेंडा। तो सही आंसर है 6 एजेंडा प्राथमिकताएं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में कौन से 2023 वार्ता के लिए G20 भारत की एजेंडा प्राथमिकताओं में से एक नहीं है। एक इनमें से नहीं है जो एजेंडा बनाया गया था G20 के लिए। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंतरिक्ष अन्वेषण। क्वेश्चन नंबर 13, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से संबंधित G20 नई दिल्ली शिखर सम्मेलन का मुख्य एजेंडा आइटम क्या है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीकी संघ का G20 में शामिल होना। क्वेश्चन नंबर 14,
26 अगस्त 2023 को अपने साक्षात्कार में प्रधानमंत्री मोदी ने किस बारे में आशावाद व्यक्त किया? सही आंसर क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन नंबर डी यानी G20 का मानव केंद्रित विकास और वैश्विक चिंताओं के प्रति उभरता एजेंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देख सकते हैं ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। किन दो नेताओं ने 2023 में G20 शिखर सम्मेलन को छोड़ने का निर्णय लिया, यानी कि वो लोग इसमें नहीं आए? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, व्लादिमीर पुतिन जो आपके रूस के हैं और शी जिनपिंग जो आपके चीन के हैं। इन दोनों ने G20 शिखर सम्मेलन को छोड़ने का निर्णय लिया, हालांकि उनके जो विदेश मंत्री थे वो इसमें शामिल हुए थे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16, 2023 में G20 शिखर सम्मेलन में रूस का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सर्गेई लावरोव। क्वेश्चन नंबर 16 ऑप्शन नंबर बी, सर्गेई लावरोव जो कि रूस के विदेश मंत्री हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, शिखर सम्मेलन में चीन का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? अब जैसे कि आप जानते हैं कि वहाँ के चीन के जो मेन वहाँ पे शी जिनपिंग हैं वो नहीं आए, तो उनकी जगह पे बी लिंग क्वांग जो विदेश मंत्री हैं वो यहाँ पर आए थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, भारत के किस पड़ोसी देश को G20 शिखर सम्मेलन 2023 में अतिथि के रूप में यानी गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया गया? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। बांग्लादेश की जो शेख हसीना जी हैं जो आई थी इसमें अतिथि के रूप में। तो बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश है जिसे G20 शिखर सम्मेलन 2023 में अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। ऐसा पहली बार है जब बांग्लादेश आया है, और अन्य अतिथियों में मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और संयुक्त अरब अमीरात को भी इनवाइट किया गया। प्रकृति के साथ सद्भाव का प्रतिनिधित्व करने के लिए भारत के G20 प्रतीक में कौन सा राष्ट्रीय प्रतीक जोड़ा गया है? क्वेश्चन नंबर 19, प्रकृति के साथ सद्भाव का प्रतिनिधित्व करने के लिए कमल को जो है राष्ट्रीय प्रतीक के साथ जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 20, G20 लोगों को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के निम्नलिखित रंगों में चित्रित किया गया, और वो कौन सा यहाँ पे रंग था? जैसा कि आप जानते हैं हमारा जो देश का झंडा है, जो ध्वज है, केसरिया, सफ़ेद और हरा होता है, लेकिन इसमें नीला रंग भी मिक्स किया गया और फिर G20 का लोगो बनाया गया। G20 लोगो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के जीवंत रंगों से प्रेरित है, जो केसरिया, सफ़ेद, हरा और नीला है। अगला क्वेश्चन, पर्यावरणीय स्थिरता पर भारत की G20 प्रेसिडेंसी का फोकस क्या है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण के लिए जीवन शैली जिसे हम लाइफ कहते हैं, पारिस्थितिकी रूप से जिम्मेदार जीवन शैली निर्णयों को बढ़ावा देना इस क्वेश्चन का सही आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, लेकिन साथ ही आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर लें। अमृतकाल के साथ मेल खाते हुए भारत की G20 अध्यक्षता का लक्ष्य क्या है इसमें से? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक आधुनिक, समावेशी और समृद्ध समाज बनाने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं अमृतकाल मनाया जा रहा है कि भारत के कितने वर्ष हुए हैं, 75 साल के उपलक्ष्य में। तो नई दिल्ली में आगामी G20 शिखर सम्मेलन में 28 फुट ऊंची नटराज प्रतिमा का क्या महत्व है? नटराज की प्रतिमा बनाई गई है 28 फीट ऊंची। तो सही आंसर है ये किस लिए बनाई गई है? भगवान शिव की सृजन विनाश की ब्रह्मांडीय शक्ति को दर्शाने के लिए, ऑप्शन नंबर सी। तो ये नटराज की प्रतिमा भी दिल्ली में स्थापित की गई है। कौन सा प्राचीन राजवंश नटराज प्रतिमा सहित अपनी उत्कृष्ट कांस्य मूर्तियों के लिए जाना जाता है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चोल वंश। चोल वंश अपनी उत्कृष्ट कांस्य मूर्तियों के लिए जाना जाता है। नटराज की मूर्ति बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली प्राचीन धातु ढलाई तकनीक इनमें से कौन सी है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉस्ट वैक्स कास्टिंग, जिसे हम कह सकते हैं हिंदी में खोया मोम कास्टिंग। लॉस्ट मतलब जो चीज़ खो गई है, वैक्स कास्टिंग, वैक्स यानी मोम, तो खोया मोम कास्टिंग। भगवान शिव की ब्रह्मांडी शक्ति के अलावा नटराज की मूर्ति क्या दर्शाती है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चोल युग की जटिल शिल्प कौशल को। क्वेश्चन नंबर 27,
आपके सामने G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन स्थल के सामने लगाई जाने वाली नटराज की मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 28 फीट। क्वेश्चन नंबर 28, शिखर सम्मेलन के सामने लगाई जाने वाली जो मूर्ति है नटराज की 28 फीट की है। स्वामी मलाई किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो स्वामी मलाई किस भारतीय राज्य में स्थित है जो अपनी कांस्य मूर्तियों के लिए जाना जाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। तमिलनाडु जाना जाता है अपनी कांस्य मूर्तियों के लिए। क्वेश्चन नंबर 29, नटराज की मूर्ति बनाने में विभिन्न धातुओं का उपयोग किया गया था, तो कितनी धातुओं का उपयोग किया गया? ऑप्शन नंबर सी 8। क्वेश्चन नंबर 29 ऑप्शन नंबर सी 8। क्वेश्चन नंबर 30, इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस आप लोगों के सामने इस वीडियो में, वो भी मुश्किल से 10 से 11 मिनट के अंदर 30 क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। नटराज की मूर्ति की कीमत कितनी है? नटराज की जो मूर्ति लगाई गई उसकी कीमत कितनी है? तो सही आंसर है 10 करोड़ रुपए। तो गाइस आप जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले, अपने जो फ्रेंड्स हैं उसको भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले बहुत सारे कंपटीशन एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से एक लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।